क्लास एंड ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज एक क्लास हम सर्कल ले लेते हैं और सर्कल में रेडियस को हम इनिशियलाइज करेंगे। रेडियस को इनिशियलाइज करने के बाद हम एरिया एंड सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम टू इनिशियलाइज radius and calculate area, circumference। इस प्रोग्राम और यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हम ये समझना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को समझना ये होगा कि इसमें हम क्लास की बात करें तो क्लास में हमारे वेरिएबल एंड मेथड होते हैं। तो इस क्लास में कितने वेरिएबल होंगे? इस क्लास में हमारे 3 वेरिएबल होंगे। फर्स्ट वन इज रेडियस, जिसमें वैल्यू हमको इनपुट करनी होगी। वो कीबोर्ड से भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। दूसरा हमारा इसमें वेरिएबल होगा एरिया, जिसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड वेरिएबल होगा हमारा सर्कमफ्रेंस। तो ये वेरिएबल हो गए। अब इसमें मेथड पे आते हैं। तो किसी भी क्लास के अंदर मेथड को आइडेंटिफाई करने में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती। मेथड आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी क्लास में जितने ऑपरेशन हैं उतने मेथड हमको लेने हैं। तो इसमें कितने ऑपरेशन हैं? इसमें फर्स्ट ऑपरेशन है इनिशियलाइज रेडियस। रेडियस की वैल्यू इनिशियलाइज करने का फर्स्ट ऑपरेशन है। सेकेंड ऑपरेशन है हमको एरिया कैलकुलेट करना है। और थर्ड हमारा ऑपरेशन है हमको यहाँ पर सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। तो 3 मेथड हमारे यहाँ पर आएंगे, रेडियस इनिशियलाइज करने के लिए, एरिया कंप्यूट करने के लिए और सर्कमफ्रेंस कंप्यूट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। एक क्लास यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया सर्कल। क्लास हो गया हमारा सर्कल। उसके बाद वेरिएबल पे आते हैं। तो वेरिएबल में हम लोगों ने ले लिए यहाँ पर आर ले लिया, AR और CR। उसके बाद यहाँ पे मेथड में आते हैं तो वाइड गेट रेडियस, मेथड ले रहे हैं गेट रेडियस। और इसमें एक आर्गुमेंट लेके आते हैं डबल, यहाँ पे x जो वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पर रिसीव करने के लिए x ले लिया हमने। और अब r इक्वल टू x, तो ये जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी r में। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और मेथड लेते हैं वाइड फाइंड एरिया। और सर्कल का एरिया होता है πr²। तो यहाँ पर वेरिएबल जो AR था, AR इक्वल टू हम लिखेंगे पाई की वैल्यू हम यहाँ कॉल कर सकते हैं math.py। मैथ जावा में प्रीडिफाइंड क्लास होता है, math.py लिख सकते हैं या इसके प्लेस पे 3.14 लिख सकते हैं इंटू r, दैट मीन्स रेडियस इंटू r। तो πr² हो गया। और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे system.out.println एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू AR की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। ये हमने क्लास क्लोज कर लिया। क्लास क्लोज करने के बाद अभी इसमें दूसरा हमको मेथड लेना होगा जिसमें हम सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करके प्रिंट करेंगे। तो दूसरा मेथड हम लोगों ने यहाँ ले लिया वाइड फाइंड सर्कम। और यहाँ पे एक वेरिएबल हमने ले रखा है CR। तो यहाँ लिखेंगे CR इक्वल टू 2πr। 2πr, पाई के प्लेस पे हम यहाँ पर इस बार 3.14 ही लिख लेते हैं इंटू r। और 3.14 के प्लेस पे आप एज यूजुअल लिख सकते हैं यहाँ पर math.py और इससे 3.14 यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं system.out.println यहाँ पे सर्कमफ्रेंस इक्वल टू, और ये CR की वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद हम इस मेथड को क्लोज कर रहे हैं और इस क्लास को क्लोज कर रहे हैं। ये क्लास हमारी कौन सी थी? सर्कल। ये क्लास सर्कल थी हमारी और इसको हमने क्लोज कर लिया। अब इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो इसमें मेन मेथड तो हमने कहीं लिखा नहीं। तो ये प्रोग्राम हमारा
कंपाइल हो जाएगा लेकिन रन नहीं करेगा, क्योंकि प्रोग्राम में अगर जावा एसई के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जावा एसई जिसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम आते हैं उसमें एग्जीक्यूशन हमारा मेन मेथड से स्टार्ट होता है और कोई भी मेथड जावा में क्लास के बाहर नहीं लिख सकते। तो इस क्लास को तो हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया, तो अब हम एक दूसरी क्लास बनाएंगे। एक क्लास हम यहाँ पे बना रहे हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं। सपोज सर्कल को रन करना है तो यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने रन सर्कल, और इसके अंदर हमने यहाँ पे लिखा मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args एज यूजुअल जो लिखते आ रहे हैं पहले से वो लिख लिया हम लोगों ने। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक ये हमारे आर, ए आर और सी आर ये वेरिएबल मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे, और मेमोरी एलोकेट नहीं होगी तो इसको फिर हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो इस क्लास को एक्टिवेट करने के लिए, किस क्लास को एक्टिवेट करने के लिए, सर्कल क्लास को एक्टिवेट करने के लिए हम सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कल, ये रेफरेंस वेरिएबल ओ भी ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, इक्वल टू न्यू सर्कल, और ये यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज कर दिए। पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद अब हमको इस मेथड को कॉल करना है। देखिए मेथड जैसे ये लाइन लिखेंगे, इन आर, ए आर, सी आर इन तीनों के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, लेकिन मेथड के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट तभी रन होंगे जब आप उस मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे ob.getRadius, और इसमें कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं। सपोज 5.7 पास कर दिया, तो 5.7 ये पास होके कहाँ पे आएगा, x में, और x के बाद ये वैल्यू आ जाएगी r में। उसके बाद जब भी कोई हमें स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसका ड्राई रन हमारे माइंड में उसी समय होना चाहिए, अदरवाइज जो प्रोग्राम का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से समझते हैं, जब हम ob डॉट, यहाँ से भी समझ सकते हैं, सर्कल ob इक्वल टू न्यू सर्कल जब हम लिखेंगे तो ये हमारे इंस्टांस वेरिएबल मेमोरी एलोकेट कर लेंगे। मतलब एक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर ob बनेगा, ob के लिए मेमोरी आ गई, और उसके बाद एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट में 3 सेक्शंस होंगे, एक होगा आर का, ए आर का और सी आर का। सपोज इसका एड्रेस 207090 है तो ये वाला एड्रेस ओबी में आ जाएगा 207090। अब उसके बाद जब हम ये लिखेंगे ob.getRadius तो 5.7 ये वैल्यू आएगी x में, और x के बाद ये वैल्यू आ जाएगी r में। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू हमारी 5.7। अब उसके बाद हमको उसका एरिया कैलकुलेट करना है, मतलब 5.7 रेडियस के लिए एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ob.find एरिया। मेथड हमेशा देखेंगे, उसकी स्पेलिंग देखेंगे, केस देखेंगे, फिर रन करेंगे। ob.find एरिया ये मेथड कॉल हो जाएगा हमारा, तो math.py इससे वैल्यू आएगी 3.14। मैथ के बारे में भी समझ लेते हैं। मैथ हमारा क्लास है जो java.lang पैकेज में डिफाइन है। कहाँ पे डिफाइन है, java.lang में, और java.lang पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, ये प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ रखा है। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू AR की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब 3.14 इंटू 5.7 इंटू 5.7 जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो AR में आएगी, इस सेक्शन में आएगी, और उसके बाद वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा मेथड हम यहाँ पर कैसे कॉल करेंगे, ob.find circum, और इसके बाद हम क्लोज करेंगे मेन मेथड को, देन क्लास को। अब ये हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें हमारे 2 क्लास हैं। तो जब भी आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी वेबसाइट या किसी भी वीडियो या किसी बुक में देखते हैं और उसमें कई सारी क्लासेस आ रही, तो आप उसमें मेन सर्च करेंगे कि मेन किस क्लास के अंदर है, जिस क्लास में मेन है उसी से सेव करेंगे। तो इस प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा हमको runCircle.java से। इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए हम यूज करेंगे क्लास का नेम सेव एज runCircle.java। इससे सेव करना है हमको, सेव एज runCircle.java, और आप जैसे नॉर्मली रन कराते आएँ उस तरीके से इस प्रोग्राम को रन कर लेंगे।